हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। अगर आप इसकी कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो ब्लाउज का मेन कपड़ा और अस्तर कपड़ा को कैसे जॉइंट करेंगे। तो ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसको मैंने उसका उल्टा तरफ अस्तर कपड़ा को मैंने पिन लगा के रख दिया है। अभी देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें इसको स्टिचिंग करना है। देखिए जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ उसी हिसाब से, इसमें मार्जिन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचिंग कर दिया है और इसके चारों तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से पूरा पार्ट को इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। देखिए इसके चारों तरफ से हमें सिलाई करना है और इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बेल्ट है, लेकिन बेल्ट जब रखेंगे बेल्ट का सीधा तरफ जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है सीधा रखना है, उसी के ऊपर अस्तर कपड़ा रख के तो हमें इसको सिलाई करना है। यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट मार्जिन देख के, मतलब हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रख के इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कम मार्जिन नहीं रखना है। तो इसको रखेंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे। फिर इसको ऐसे पलटाएंगे, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ऊपर किनारे किनारे एक सिलाई करनी है। फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर हमारा जो सीधा वाला साइड है यहाँ पे हमें फिनिशिंग के एक सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से करने के बाद इसको उल्टा करके इसके चारों तरफ से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे भी किनारे किनारे पे हमें सिलाई करनी है। इस तरह से दूसरा साइड भी सिलना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल रेडी है। तो अभी बाजू की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमने जो क्रॉस का निशान लगाया है हमारा फ्रंट साइड आर्म होल का निशान है। देखिए अभी क्या करेंगे, हमें जो है राइट साइड में मैं उसको रख के सिलाई कर रही हूँ और बाजू का जो कपड़ा है जो मेन कपड़ा है वो सीधा है, उसी के ऊपर अस्तर कपड़ा को मैंने रख के हाफ इंच मार्जिन दे के सिलाई कर दिया और इसको पलटा के जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसी को ऊपर एक सिलाई करनी है। फिर इसको पलटाएंगे और सीधी तरफ एक सिलाई करनी है। फिर इसको चारों तरफ से हमें बिल्कुल मार्जिन नहीं रखेंगे, ऐसे ही हमें सिलना है। फिर इसके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। अभी देखिए ये जो क्रॉस का निशान में लगाई थी राइट साइड में, अब की बार हमें लेफ्ट साइड में रखना है। इस तरह से करने से हमारा बाजू एकदम परफेक्ट सिलाई होगी। अभी देखिए गले की कटिंग कर दिया और 2 पॉइंट जो हमने डाउन किया था उसकी कटिंग कर देंगे। अभी देखिए हमने जो पिन लगा दिया गले की तरफ और हाफ इंच से थोड़ा सा कम रख के इसको हमें चारों तरफ से सिलाई करनी है। देखिए फिर क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे और चारों तरफ से हमें कट लगानी है। ध्यान से लगाएंगे जिससे हमारा सिलाई ना कट जाए। तो इसके बाद देखिए ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके किनारे किनारे पे हमें एक सिलाई करनी है। ये सिलाई करने से हमारा गला फिनिशिंग बनेगा। फिर इसके ऊपर हमें एक सिलाई और करनी है। देखिए इस तरह से हमें पूरे गले पे सिलाई करनी है। इसके बाद हमें देखिए इसको उल्टा करेंगे और इसके चारों तरफ से हमें सिलाई करनी है। आप चाहे पिन लगा के भी सेट करके कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो बैक साइड में टक्स पड़ता है उसमें 2 टक्स हम लगा देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए 2 इंच कपड़ा चौड़ाई लिया है और इसको ऐसे हाफ इंच मार्जिन रख के इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। फिर ये पट्टी के किनारे किनारे हमें एक सिलाई, उसको पट्टी को पलटाएंगे और इसके किनारे किनारे हमें एक सिलाई करनी है। फिर इसको हमें प्रेस कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हमारा तुरपाई होगी। अभी हमारा मेन टॉपिक है हम कटोरी को कैसे जॉइंट करेंगे। तो हमें जो आप लोग नए सीख रहे हैं इसको आप इस तरह से निशान लगा के आप दोनों तरह साइड में निशान लगाएंगे। फिर आप इसको सिलाई करेंगे, तभी जाकर हमारा दोनों साइड बराबर होगा। तो हमारा देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे, इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए स्टिचिंग हो गया। फिर इसको बीच से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और हाफ इंच का यहाँ पे टक्स लगा देंगे।
दोनों साइड बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखिए हमारा पफ कितना अच्छा निकल के आया है। अभी इसमें ये जो दूसरा पार्ट है इस पट्टी हम इसमें जॉइंट करेंगे। इसको एकदम हल्के हल्के हाथ से इसको सिलाई करनी है। देखिए एकदम से सीधा सिलाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके इसकी सिलाई कर देंगे। अभी यहाँ पे बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट भी जब जॉइंट करेंगे दोनों साइड बराबर से ही जॉइंट करना है, नहीं तो हमारा हुक पट्टी आई पट्टी छोटा बड़ा, इसी के कारण हाई पट्टी हुक पट्टी हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे वही हाफ इंच से थोड़ा सा कम निशान लगा के हमें सिलाई करनी है और दूसरी साइड सेम इसी तरह से हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। देखिए इससे पहले हम थोड़ा नाप लेंगे हमारा बराबर है कि नहीं, फिर हम दूसरे साइड में लगाएंगे। दूसरे साइड करने के बाद हम फिर से मापेंगे। नाप के बाद हम यहाँ से ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा देंगे। आपका कोई भी ब्लाउज़ देखना, पुराना ब्लाउज इसी तरह से आपका ऊपर फिनिशिंग का सिलाई होगा। फिर से हम बार बार नाप के देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नया बिगनर्स है वो लोगों का हुक पट्टी आई पट्टी छोटा बड़ा हो जाता है। अभी हुक पट्टी लगाएंगे। देखिए 2 इंच का कपड़े को मैंने कटिंग किया है। नीचे हमें हाफ इंच फोल्ड करके एक सीधा सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी वही हाफ इंच से थोड़ा सा कम में सिलाई करनी है। देखिए ये इसको हमें हाफ इंच से थोड़ा सा कम में सिलाई करनी है और इसके ऊपर हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। फिर इसको इससे सीधा करेंगे और देखिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं, और अंदर को हमें इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। ऐसे करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे, यहाँ पे करेंगे। फिर बाद में इसको हम अंदर को फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। फिर बाद में जो हमारा देखिए इस तरह से सीधा हम सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर हमने कटिंग कर दिया है। अभी हम आई पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने 2.5 इंच का कपड़े को मेन कपड़ा अस्तर कपड़ा जॉइंट किया है और हाफ इंच हम अंदर को फोल्ड करेंगे और वही यहाँ पे सिलाई एक करनी है। यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा सा कम में हमें मार्जिन रख के सिलाई करनी है और ऊपर हमें हाफ इंच छोड़ देना है एक्स्ट्रा। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से पलटाएंगे और हाफ इंच का इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे अंदर को, फिर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए जितना चौड़ाई में आपको चाहिए, जैसे हमारा सिलाई ना दिखे इसी तरह से हमें यहाँ पे स्टिचिंग एक सिलाई करनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हम नाप के देखेंगे हमारा बराबर है कि नहीं, और बैक साइड का देखिए ये साइड से हम नाप के देखेंगे हमारा बराबर है। अभी हमें क्या करेंगे, ये गले की पट्टी लगाएंगे तो हमें इसको ओरेब काटना है। तो इसको देखिए बीच से मैंने कटिंग कर दिया है और 1.5 इंच चौड़ा में हमें इसकी पट्टी को ओरेब काटना है। देखिए अगर छोटा कपड़ा हो तो उसको जॉइंट करेंगे, जैसे हमारा इसमें इस तरह से जॉइंट करेंगे, नहीं तो हमारा ये लंबा है कपड़ा तो इसी में हो जाएगा। कपड़े को थोड़ा सीधा कर दिया हमने, देखिए इस तरह से। फिर इसको डबल करेंगे और हाफ इंच बाहर को ऐसे हमें फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। जब हम पट्टी लगाते हैं पट्टी को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, आराम से हमें सिलाई करनी है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। और ये पट्टी को देखिए इस तरह से थोड़ा कपड़ा साइज कर देंगे और पट्टी के ऊपर एक हमें सिलाई लगानी है। फिर इसको आप प्रेस करेंगे, फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा पट्टी लग के तैयार हो गया। अभी हमें कंधा जॉइंट करना। जब कंधा जॉइंट करेंगे, जैसे हमारा डीप नेक है थोड़ा ऐसे तिरछे में हमें जॉइंट करना है। तो इसके जॉइंट के बाद देखिए अगर थोड़ा हल्का सा कपड़ा हमारा थोड़ा साइज़ नहीं है तो इसको हम कटिंग करके साइज करेंगे। थोड़ा छोटा बड़ा है तो हम उसको साइज करेंगे। फिर इसका देखिए बैक साइड का जो मिडिल पॉइंट है उसमें निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा आई पट्टी है, आई पट्टी को छोड़ के हमें इस तरह से नापेंगे। अगर हमारा हल्का सा छोटा बड़ा है तो हम कटिंग करेंगे। इसी के ये अगर आप साइज़ नहीं करेंगे तो आपका जो फिटिंग का लाइन सीधा नहीं होगा। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, अगर एक्स्ट्रा है हम इसको नाप के देखेंगे, फिर इसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम बाजू का देखिए मिडिल में हम थोड़ा कट लगा देंगे और कंधे के पास बिल्कुल मिडिल में हमें इसकी सिलाई करनी है। अगर आगे पीछे बाजू लग जाएगा तो हमारा जो ब्लाउज है वो आगे को सरकेगा, तो इसीलिए ठीक एकदम मिडिल में आप इसको स्टिचिंग किए। तो यहाँ पे भी हाफ इंच मार्जिन देखे हम इसको सिलाई करनी है।
देखिए बिल्कुल जैसे इधर साइड हमें सिलेंगे और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हम बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, आराम से हल्के हल्के हाथ से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइड हमारा हो गया है, इसको हम नाप के देखेंगे हमारा बराबर है। फिर इसके सीधे साइड में हमें एक सिलाई लगानी है। ये फिटिंग का निशान से पहले हमें सीधे साइड निशान लगाएंगे। फिर इसको देखिए पलटा देंगे तो हमारा कपड़ा जो निकलता है वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमें और एक सिलाई कर देनी है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई करेंगे। तो ये हमारा देखिए आई पट्टी है, तो आई पट्टी को छोड़ के हमें निशान लगानी है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा लगानी है। चेस्ट हमारे 32, उसका एक चौथा 8 इंच है और ये कमर का चौथा हिस्सा 7 इंच पे लगाई। तो यहाँ पे निशान लगाई। ये हमारा मोहरी है 5.5 इंच पे लगाई। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा हुक पट्टी के अंदर ही हमें निशान लगानी है, जिस तरह से उधर साइड लगाई